तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। मॉर्निंग की क्लास में आज हमने देखा था 27 फेब की 2024 में आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने एनालाइज किए थे। आज जो हम इवनिंग में अभी जो क्लास हमारी चल रही है 9 बजे, इसमें हम लोग 27 फेब जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट हुआ 2024 में, उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें मैथ्स के जितने भी 20 क्वेश्चंस आए थे वो पूरे प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। आप में से जो भी भाई हमारी इस क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम आपके नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी भाई जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, ये 70-80% जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है भाई, ये जो सेट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो भी सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यूसली देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 क्लास डेली लाने का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका प्यार बनाए रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज ऑफ 36 नंबर इज 50। 36 नंबर का एवरेज 50 है। 50 है। अगर इफ, यदि हम प्रत्येक नंबर में से एक संख्या टी घटा देते हैं, यदि इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर टी फ्रॉम ईच नंबर, अगर हम हर नंबर में से टी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो एवरेज बन जाता है वो कितना बन जाता है? 27। 27 बन जाता है। तो आप बताइए, हाँ, आप बताइए कि इसमें जो टी की वैल्यू वो कितनी रही होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूरा टोटल एवरेज आपको दिया हुआ है कुछ और उसमें से अगर हर नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो एवरेज में भी उतना ही सब्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स नंबर का एवरेज में मान लेता हूँ ए है। यदि हर नंबर में से मैं हर नंबर में से अगर मान लेते हैं हम टी टी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो एवरेज भी बन जाएगा ना भाई, वो ए माइनस टी बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ए माइनस टी बन जाएगा, उसमें भी टी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 36 नंबर का एवरेज 50 है। वो बोल रहा है कि एक टी नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो एवरेज जो है वो 27 बन जा रहा है। एवरेज 27 बन जा रहा है, तो मुझे बताइए अगर सब में से टी सब्ट्रैक्ट किया तो 50 में से भी टी ही सब्ट्रैक्ट किया होगा, उसके बाद ही एवरेज 27 आया होगा। तो सर यहाँ से 50 माइनस, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 50 माइनस में 27, जिसका मतलब कितना होता है? 23। तो मतलब सर वही होगा जो 23 23 कम हो गया ना, जितना एवरेज कम हुआ है, मैं बोलता हूँ जितना एवरेज कम हुआ है उतना ही वो नंबर भी था जो हम बार बार सभी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर सभी में से कुछ क्वांटिटी कम की तो एवरेज भी सिर्फ उतना ही कम होगा। अगर मैं हर नंबर को 5 बढ़ाता हूँ तो एवरेज भी 5 बढ़ेगा, अगर हर नंबर को मैं 4 कम करता हूँ तो एवरेज भी 4 कम होगा। अगर हर नंबर में मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो एवरेज में भी 2 का डिवाइड होगा। और अगर हर नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एवरेज भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो आगे देखते हैं। ये रूल होता है एवरेज का। एलसीएम ऑफ इनका, इनका एलसीएम निकालना भाई। क्या इनका एलसीएम आप निकाल नहीं सकते? बताइए, इतने भी आपको नहीं आता कि इन सबका एलसीएम निकाल दे? क्या दिया है भाई? 1.2, 1.8, 2 और 2.5। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं, जिसको हम जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से। क्या इतनी बात समझ में आ गई? भैया यहाँ पर अगर मैं इस नंबर को पहले किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक अगर मैं एक जीरो इन सबको दे देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये नंबर क्या बनेंगे? 12, 18, 20 और 25। अब इनका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ ना भाई, इन सब का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो क्या आएगा? इन सब का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन सभी से डिवाइड हो। तो इन सभी से डिवाइड होने वाला एक नंबर आ रहा है। देखिए, अ, अगर मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसे भी निकाला जा सकता है। 12, 18, 20 और 25। तो आप बोलेंगे सर पहले 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा, ये बचपन वाली मेथड होगी, आपको याद हो तो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 और 25। 2 से और एक बार कट रहा था, हम काट नहीं पाए। 3 5 आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 3 से एक बार कट जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, 3 जा 900, तो इनका कितना आ गया? 900। तो इनका एलसीएम अगर 900 आया हुआ है लेकिन हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो 10 का वापस डिवाइड कर दो, तो 90 एलसीएम इनका रहा होगा। ऐसा जब आपको सिंपल नहीं आए तो मल्टीप्लाई करके जो बना रहे हो वो बना लो, बाद में वापस उसका डिवाइड कर दो, जिसका मल्टीप्लाई करो उसका डिवाइड कर दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन प्लस माइनस नहीं करना कि अभी कम है तो प्लस कर दिया बाद में माइनस करना, प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, चलिए, होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7 4 3 7 हो गया। ब्रैकेट के बाद ऑफ पहले सॉल्व होता है, या फिर मल्टीप्लाई ही बोलते हैं हम इसको। मल्टीप्लाई दोनों जगह मल्टीप्लाई है तो आपस में आप कहीं भी कर सकते हैं। 9 7 9 63, 63 बन जाए 6 यहाँ, 63 to 126, 132। तो 1323 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इफ अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ए की वैल्यू फाइंड कीजिए भैया। एक नंबर है 3 4 5 6 4 ए, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 का रूल क्या होता है भैया? ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऑल्टरनेट डिजिट्स हो गई कितनी?
6 और 4 10, तो 10 प्लस ये हो गया ये। तो दूसरा ऑल्टरनेट 6 5 4 9 और 3 12, ये 12 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है सर, हम ऐसा एक ही जगह क्या पुट कर दें कि इनका जो डिफरेंस है या तो जीरो आ जाए या तो कोई 11 का मल्टीपल आ जाए। तो सर 11 का मल्टीपल बनना तो मुश्किल है, अगर इन सब में से मैं चेक करता हूँ तो दो पुट करने पर ये 12 बन जाएगा और 12 में से 12 जाने पर हमारा जीरो आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। तो ऑप्शन से हमने चेक करा कि एक ही वैल्यू दो पॉसिबल है, तो हमने वो दो पॉसिबल हमारे हो गए, तो यही हमारा आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? होप समझ गए। प्राइस इज डिक्रीज बाय 24%। अगर प्राइस 24% कम कर दिया जाता है, मतलब 100 था पहले प्राइस, 24% कम करने का मतलब कितना हो गया? 76। हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो डेट रिमेन एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। आपका जो प्राइस है वो कितना कर दिया गया? आप बोलेंगे प्राइस जो है वो 100 से 76 कर दिया गया। वो बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड इंक्रीज, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े भैया। तो एक बात बताइएगा, अगर प्राइस का रेशियो ये होता है ना भाई, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्राइस अगर 100 से 76 है तो कंजम्पशन 76 से 100 होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि कंजम्पशन को कितना बढ़ाया भैया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे सर 24 बढ़ा दिया, लेकिन किसने पर? 76 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व करेंगे 31.5 आएगा। ठीक है, चलिए आप बोलेंगे सर सॉल्व करके बता दीजिए, तो 4 वन जा 4, 4 6 जा 24, 4 वन जा 4 9 जा, तो ये आ रहा है 600 अपॉन में 90। 19 थ्री जा 57 होता है, 3 कैरी ओवर। 19 वन जा 19 हो जाएगा, और कितना बच रहा है? 11 पॉइंट लगाया तो 110। 19 के टेबल में 19 फाइव जा 95 आता है, तो 31.5 एक ही ऑप्शन। 31 वाला 3 वाला ही एक ऑप्शन, तो हम यहीं से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक शर्ट को $40 में बेचा जा रहा है जिससे उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। $40 में बेचने पर 20% का उसको लॉस हो गया, 20% का उसको लॉस हो गया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालिए भाई। 40 में बेचा मतलब 20% का लॉस, तो मतलब ये 80% की वैल्यू ही तो है भैया। 80% की वैल्यू आपकी ये दी हुई है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगी 100%। ठीक है, तो ये कितना? दो गुना है, तो ये भी यहाँ पर दो गुना करने के लिए 50 आना चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड इतना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a²। ठीक है, तो √3/4 इंटू में a² कितना हो जाएगा? 10 इंटू में 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 10 से 100, तो ये आ जाएगा 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25√3। ये आपका आंसर है। गॉट इट? अगला, एम एंड एन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। एम जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है किससे? एन से। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। एन से ज्यादा एफिशिएंट है 50%, तो दो पर एक एफिशिएंट है, मतलब ये तीन है। ठीक है, एम अलोन कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन कितने दिन? भैया देखो, एम और एन मिलकर 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, वो दोनों की एफिशिएंसी इतनी। वो बोल रहा है एम अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो एम की एफिशिएंसी हमको पता है। मुझे बताइए, दोनों ही 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या सर कि 40 दिन में दोनों कितनी क्षमता से? 5 की क्षमता से इंटू 5 की क्षमता से करेंगे तो इतना टोटल वर्क आ गया। लेकिन हमको ये काम एम से करवाना है, तो एम टोटल वर्क एम की एफिशिएंसी से कितने से करेगा? तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क हो गया 40 × 5, और एम की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है? 3। एम की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 200/3। इतने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इतना कोई टफ लग नहीं रहा होगा, आई थिंक। ठीक है, इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ मनी बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर एंड 3 मंथ। अगर कोई मनी 7 साल 3 महीने में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, मतलब 1 से 3 हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पर, मतलब ये प्रिंसिपल से अमाउंट बन जाता है, तो यहाँ पर उसको सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट परसेंट? भैया 7 साल 3 महीने में अगर दो इंटरेस्ट मिला, तो एक साल में कितना मिला? तो इसको 7 साल 3 महीने से डिवाइड कर दो। 7 साल 3 महीने मतलब इसको मैं 12 से डिवाइड करके ईयर में ले आ सकता हूँ, तो 1/4 हो जाएगा। तो 7 1/4, 7 4 से 28 प्लस 1 29/4 लिख दो, 29/4। तो ये एक साल का आ गया। एक साल का कितने पर? एक पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भैया? 2/29। अच्छा, 4 ऊपर आ जाएगा इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 800/29। 29 टू जा
कितना होगा 58, 58 का कितना बच रहा है 22, तो 220। 29 के 7 में अप्रोक्स अगर मैं 7 बार में पढ़ता हूँ तो 140 और 63, तो 203 हो जाए। कितने बार में 7 बार में 203, 17 बचा, तो 170। एक सेकंड, 27 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो। ठीक है। थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है, मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ अगर ऐसा लग रहा नहीं समझ में आ रहा तो। देखिए 7 साल 3 महीने का मतलब क्या होता है, 7 साल तो सही है, 3 महीने का मतलब क्या होता है, इसको ईयर में ले जाऊंगा तो 12 का डिवाइड करूंगा तो ये भी ईयर बन जाएगा। तो सर 7 साल 3 महीने मतलब ये, 4 जा हो जाएगा तो 1/4, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल लाएंगे तो 29/4 हो जाएगा। तो इतना समय आता है ये। समझ में आ गई बात। तो इतने समय में कितना ब्याज मिल रहा है भैया, वो बोल रहा है कि आपको जो एनुअल रेट परसेंट कितना है, आपको सम ऑफ मनी थ्राइस हो जा रही है, मतलब 1 से 3 हो जा रही है। 1 से 3 हो जा रही है कितने साल में, 29/4 ईयर में। 29/4 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 2 इंटरेस्ट मिला। तो मुझे बताइए 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2/29, अपॉन में जो 4 आता है वो ऊपर चले जाएगा, तो इतना। 1 साल में इतना इंटरेस्ट। तो सर इतना इंटरेस्ट 2 इंटू में 4/29 कितने पर, 1 पर, क्योंकि प्रिंसिपल 1 माना, तो परसेंट में जाने के लिए 100। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है। चलिए, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज फर्स्टली डिक्रीज बाय 25%। प्राइस ऑफ अ बाइक पहले 25% कम होता है, देन इंक्रीज बाय 50%, अब 50% बढ़ता है, तो वो कितना बढ़ेगा, 37.5 बढ़ेगा। तो 37.5 जब मैं इसको बढ़ाऊंगा भाई, तो ये आ जाएगा 0.5, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो होप आई एम राइट, मैं सही हूँ आई थिंक। नहीं सही हूँ। 37.5 अगर मैं इसमें से ऐड करूंगा तो 112 आएगा ना भाई। 37, 7 3 12 होता है 7, और इधर ये 8 9 10 11 12 12, एक सेकंड 11 आएगा, 11। तो कितना इंक्रीज हो रहा है देखिए, 100 से 100 12.5, तो 12.5 इंक्रीज हो रहा है 100 पर, तो वही परसेंटेज में आंसर है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो मार्क्स प्राइस है आर्टिकल की वो 60% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। आगे, अगर आर्टिकल को सोल्व किया जाता है 300 रुपए में, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 20, 20 का डिस्काउंट देने पर उसको, अगर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, अगर वो बोल रहा है कि प्रॉफिट आर्टिकल को जो है वो 300 रुपए में बेचा जाता है 20 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद। भैया 300 रुपए में बेचा जाता है 20 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद, मतलब पहले ये 320 रहा होगा, मार्क प्राइस ये रही होगी, अब इतने में बेच रहा है, तो 160 की वैल्यू 320, तो 100 की वैल्यू, मतलब ये कॉस्ट प्राइस और उसका रेशियो माना था ना हमने पहले भाई। तो ये एक्चुअल वैल्यू है 320, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना 200, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कितनी आ जाएगी, 200 रुपए। तो 200 की चीज को 300 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा भैया, 100 का, कितने पर, 200 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 टू जा, तो ये 50% आपका प्रॉफिट कमा रहा है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन। द नंबर आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 8, इफ सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, 11 की वैल्यू दी हुई है आपको 8800। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3 की वैल्यू। तो भैया ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो ये भी 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 800 टाइम्स। तो ये भी 800 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2400। एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है, थ्री नंबर आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 8, इफ सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ये हो गया और लार्जेस्ट ये हो गया, तो 8 9 10 11 आ गया, इज 8800, तो 11 8 जा 88 होता है, तो 800 टाइम्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस 5 होगा भाई, सॉरी फॉर दैट, 5 होगा। तो अगर ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, गलती से मिस्टेक हुई थी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, प्रिंस इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज रमन। प्रिंस जो है वो रमन से 3 टाइम्स अच्छा वर्कमैन है, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी दी हुई है भाई। दे आर फुल एबल टू फिनिश वर्क इन 28 डेज लेस देन रमन, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। भैया अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो 1:3 हो जाएगा। बोला क्या है, दे आर फोर एबल टू फिनिश वर्क इन 21 8 डेज लेस, 28 डेज कम में, लेकिन यहाँ पर 2 कम में, तो 2 की वैल्यू 28, तो एक की वैल्यू 14 डेज और 3 की वैल्यू 42 डेज। आपसे क्या बोल रहा है, अगर वो साथ में काम करते तो कितने दिन में करेंगे भैया, तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में, कल की शिफ्ट, कल नहीं मतलब मॉर्निंग में जो शिफ्ट हुई थी उस क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन आया था तो, कि भैया अगर पी
14 डेज में काम कर रहा है, हमारा आ गया ना निकल कर। तो आर जो है वो 42 डेज में कर रहा है। अगर दोनों से मिलकर कराना है तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो नीचे दोनों का एडिशन करो। 14 + 42, ठीक है। तो 56 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14 × 42। 14 4 × 56, 4 1 तो 10.5 इसका आंसर आ गया, 10.5 दिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अ बाइक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। इफ स्पीड इज रिड्यूस बाय 20 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो टाइम कितना लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। देखिए एक बाइक जो है वो स्पीड से जाती है 45 किलोमीटर पर आवर की। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा कलर रख देता हूँ, ठीक है। 45 की स्पीड से जाती है, तो वो 4 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर करती है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, तो वो बोल रहा है अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आए तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। देखिए भैया क्या चीज नहीं बदल रही है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है। तो भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के बराबर इनवर्स होता है। तो स्पीड जो है वो पहले 45 थी, अब कितनी हो गई 20। क्या चेंज हुआ भैया, 5 9 जा 5 4 जा 9 से 4 हो गई। तो टाइम जो है वो 4 से 9 हो जाएगा, 4 रेशो में 9 हो जाएगा। तो यहाँ 4 की वैल्यू 4 घंटे थी, तो यहाँ 9 की वैल्यू 9 घंटे आ जाएगी। क्या कर रहा है भाई ये। एक सेकंड, यहाँ पर रिड्यूस की गई थी 20, रिड्यूस बाय 20, 20 से रिड्यूस की गई थी। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में पढ़ना। देखिए ये गलती हो सकती है भाई, ये गलती मुझसे भी हो गई है, ये गलती आपसे भी हो सकती है। क्या बोला जा रहा है, एक बाइक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है पहले कोई, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है भैया, 20 कम की गई तो 25 बची। उसने ये नहीं बोला कि 20 कर दी, 20 किलोमीटर कम कर दी, ठीक है। तो अब उसको कितना समय लगेगा, वो बोल रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो मुझे एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो स्पीड का रेशियो क्या बन रहा है, 9 से 5, 9 से 5। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 5 से 9, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, तो 9 की वैल्यू ये निकल जाएगी। लेकिन हमको मिनट में जाना है, तो आर को मिनट में ले आने के लिए 60 का मल्टीप्लाई होगा। तो 5 12 जा 12 9 जा 108, 108 4 जा कितना हो जाएगा, तो 432 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ शूज इज सोल्ड फॉर ₹916। एक पेयर ऑफ शूज को 960 रुपीज में बेचा जाता है 25% का डिस्काउंट देने के बाद। मतलब 25% का मतलब क्या होता है भाई, 1/4। 1/4 मतलब पहले कोई चीज 4 की थी, एक का डिस्काउंट दिया तो उसको 3 में बेचा गया, तो 3 की वैल्यू इतनी। तो बोल रहा है मार्केट प्राइस कितनी रही होगी, तो ये निकालना है आप। तो 3 की वैल्यू कितने गुना, 320 गुना। तो ये भी 320 टाइम्स से जाएगा, तो 1280, 1280, ठीक है, किया जाएगा। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए डिवाइड करते हैं भैया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैंने बोला था आपको कि प्लस माइनस से पहले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दें, अलग कर दें। तो 2 से ये 222 चलेंगे, प्लस 41 8 से कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 4 से 32, माइनस 26 3 से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। 78 माइनस करा तो ये हो जाएगा 250, प्लस 222, ये हो जाएगा 2, ये 7, ये 4। ये आपका आंसर है। होप की समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तो ये इमोजी बनाइए भाई, ये कौन सा इमोजी है कमेंट में। 3 नंबर आर इन द रेशियो दिस, 3 नंबर इस रेशियो में। सी जो है वो 18 कम है सम ऑफ ए और बी से, ए और बी के सम से, ये 9 है ए और बी का सम, उससे सी 18 कम है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम तो 6 ही कम है। तो 6 की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी दी हुई है, 18। वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर 4। तो 6 की वैल्यू अगर 18 है मतलब 3 गुना, तो 4 की वैल्यू निकालने का बोल रहा है, बी की वैल्यू वो भी 3 गुना कितनी हो जाएगी, 12। ये आंसर। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 75, 5 नंबर का एवरेज 75 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 6 टाइम्स। वो बोल रहा है 5 नंबर का एवरेज कितना है, 75। वो बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले 2 नंबर का जो एवरेज है, पहले 2 नंबर का जो एवरेज है वो 6 टाइम्स है द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर। लास्ट 3 नंबर का जो एवरेज है मान लेते हैं वो ए है, इसका 6 टाइम्स है पहले दो का एवरेज, इसका 6 टाइम्स है, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, तो पहले 2 नंबर का सम कितना है। एक बात बताइएगा, इनका एवरेज 6 ए है, 2 नंबर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 a × 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 12 a। और इनका सम कितना हो जाएगा, ए 3 नंबर का था तो इसका सम हो जाएगा 3 a। तो टोटल जो सम आ रहा है वो 15 a आ रहा है, 15 a। और उसकी वैल्यू कितनी है भैया यहाँ पर, टोटल सम यहाँ कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 15 × 75, 5 × 75। तो इसकी वैल्यू 5 × 75 के बराबर है।
तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ए की वैल्यू 25 मतलब ये एवरेज की वैल्यू 25 आ गया। तो बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, तो पहले दो नंबर का सम कितना था 12 था। तो पहले दो नंबर का सम कितना हो जाएगा 12 इंटू में 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता है क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन, ये तरीका इसका बेस्ट है, क्योंकि पहले दो का एवरेज जो है वो 6 टाइम्स है, लास्ट के 3 के एवरेज से। 6x - 75। एक सेकंड ये ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये आपका सक्सेसफुल हो रहा होगा तो आप ये भी लगा सकते हैं ना। 12x माइनस, वैसे तो अपना हो गया क्वेश्चन सॉल्व वही तरीका, लेकिन ये मैं एक बार जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि ये आपका सेटिस्फाई होता है या नहीं, है ना। 225 - 3x, ट्राई करते रहना चाहिए भाई, है ना, ट्राई करने से ही सब कुछ होता है। आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, उठाकर नहीं देखना है, मतलब पढ़कर देख लीजिए। जो भी लोग सफल हुए हैं कहीं ना कहीं वो ट्रायल से ही सफल हुए हैं। ठीक है, तो 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75, और हम फिर सफल हो गए भाई, एक्स की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। इसको करने का दूसरा तरीका एक और आ गया, इजात हो गया। क्या निकालने का बोला था यहाँ पर? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, पहले दो नंबर का सम कितना होगा? पहले दो नंबर का सम कितना होगा? तो पहले दो नंबर का सम, पहले दो नंबर का सम, ठीक है, एक्स 25, 6 का कितना आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है भाई, देखिए अपन सेफ हो गए, अपना सही आ गया आंसर। देखिए एक और मैंने ये बोला, इसका एक तरीका और ये हो सकता है, पहले दो नंबर का सम, पहले दो नंबर का सम और लास्ट के, पहले दो नंबर का सम मतलब कि ये दो है नंबर और लास्ट का टोटल कितने, 5 नंबर है ना, तो पहले दो नंबर का सम लास्ट के 3 नंबर का 6 टाइम्स है एवरेज। तो पहला का एवरेज 6 है, और किसका ये, पहले 3 के का। तो यहाँ पर ये एवरेज में मान लेता हूँ, ये 6 ए रहा होगा, ये 1 ए रहा होगा एवरेज। ओवरऑल एवरेज जो बन रहा है वो 75 बन रहा है, और इसको करने के बाद ये एवरेज ये आ रहा है, क्योंकि पहले वाले दो हैं और आखिरी वाले 3 नंबर से। ठीक है, तो ये हमने इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 6, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो, इन दोनों का जो सम होगा 7 ए, वो इनके सम के बराबर होता है, ऐसा आपने अगर पढ़ा हो तो। या फिर इन दोनों का डिफरेंस में ले लेता हूँ, तो वो 5 ए की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, कितने के बराबर होगी, सम के बराबर होगी। तो एक्चुअल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लीजिए भाई सॉल्व, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, 6 ए माइनस में 75 अपॉन में ए माइनस 75 माइनस ए इज इक्वल टू 2/3। तो 3 × 6 = 18 ए माइनस 225 इज इक्वल टू 150, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा उधर जाकर कितना, 20 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये तो कुछ भी आ रहा है यार, कहीं पर कुछ मिस्टेक कर दी क्या, 6 टाइम्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर 6 टाइम्स ऑफ द लास्ट 3 नंबर, तो ये तो सही करा। फर्स्ट टू में लास्ट 3 नंबर बिल्कुल सही करा। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इतना, बिल्कुल सही है ये भी। तो हमने बोला कि 6 से ए में से 75 जाएगा तो 3 आना चाहिए, रेशियो अपोजिट हो गया ना, तभी तो गलत आ रहा था भाई। ठीक है, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपोजिट हो गया, यहाँ पर आप देख लीजिए कट करके। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, कलर बदल देता हूँ मैं यहाँ पर। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12 ए माइनस 150 इक्वल टू 225 माइनस में 3 ए। तो ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो हो जाएगा 15 ए इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 375। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75, ए की वैल्यू 25। तो वो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, तो पहले दो नंबर का एवरेज था 6 ए, तो ये हो जाएगा 25 6 = 150। अच्छा दो नंबर है ना, तो इनका एवरेज 150, तो दो नंबर का सम कितना होगा, 300। ये आ गया आपका आंसर, सेटिस्फाई हो रहा है, होप कि सेटिस्फाई हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पल्ले भी पढ़ रहा होगा। पल्ले पढ़ना ही चाहिए भाई। ठीक है, ए की वैल्यू 25 आई है, समझ में अच्छे से आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन लॉसेस 35% ऑन सेलिंग प्राइस, एक पर्सन 35% लॉस करता है एक बुक को इतने में बेचने पर। मतलब जो 2860 में बेचा ना भैया, ये 35% का लॉस खाकर बेचा, मतलब ये 65% की वैल्यू है। व्हाट प्राइस, वो कितने में बेचना चाहिए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ये 65% का वैल्यू है, अगर 20% का प्रॉफिट कमाना तो 120% में बेचना होगा। तो आप सीधी सी बात है कि सर ये जो वैल्यू है 2860, ये 65 के बराबर है, 120 की वैल्यू निकालना है। ठीक है,
13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 0। ठीक है, 5 24 जा 0, 8 48 का 8 4 यहाँ 24 48 और 4 52, तो 5280 इसका आंसर आ गया। होप समझ गए होगे ये क्वेश्चन। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट एनुअल विल रुपीज दिस यील्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इन 2 ईयर कंपाउंडेड ईयरली, किस रेट परसेंट से? तो भैया प्राइस यहाँ पर तो ईयरली है तो कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पर कितने साल का दिया हुआ है? 2 साल का दिया हुआ है। हमको अगर रेट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसका रूट करना मैंने आपको बताया है, जो भी दिया हुआ है उसका रूट करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रेट परसेंट आ जाएगा। याद हो तो परसों की क्लास में, परसों नहीं कल की मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया था। कल की मॉर्निंग या परसों की, हाँ कल की नाइट की क्लास में मैंने बताया। ठीक है, तो देख कर आइएगा उस क्लास को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल है 33,000, और कितना इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 3100, इतना तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा दोनों को ऐड करके? तो ये हो जाएगा 33 और 31, तो 64,680। ठीक है, इसका क्यूब रूट करना है हमको, तो सबसे पहले तो हम काटने पीटने का काम करेंगे। ठीक है, काटने पीटने का काम क्या होगा सर, तो ये सभी को देखूंगा तो मैं 4 से कट रहा है, 4 8 जा 32, 1 यहाँ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यहाँ पर देखते हैं तो ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 16 17 8 9, ये 3 से कट रहा भैया। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, है ना, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। वाह, ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं भाई कि ये जो कटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये किसी से कटेंगे ही नहीं। किसी ना किसी से तो इनको कटना पड़ेगा। 7 3 जा 21, क्योंकि अगर ये कटते नहीं तो हमारा ये सॉल्व भी नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 11 4 जा 44, 99 से 11 ये 11 से कट रहा भाई, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, देखिए कट गया ना, 11 2 जा 11 5 जा कट गया ना, मैंने बोला था कटना तो पड़ेगा ही इनको। ठीक है, तो ये आ गया 25, तो ये हम इसका रूट निकालेंगे तो 7/5 आ गया, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रेट परसेंट आ जाएगा। तो 5 20 जा 27 से कितना होता है 140, तो टोटल 140 आ रहा है भाई। 140 कितना, तो इसमें क्या बोला गया है कि आपका व्हाट रेट परसेंट एनुअली, कितना रेट परसेंट एनुअली आ रहा होगा, कितना रेट परसेंट एनुअली आ रहा होगा भाई, 40% इंटरेस्ट मिला ना, ये 40% इंटरेस्ट मिल गया। कहीं ना कहीं आपको 40% इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 40% आप 140 हो गया, मतलब 140% हो गया, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट जो मिला होगा वो कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहे भाई आपके 20 क्वेश्चन आज की क्लास में। 27 फेब आपकी फिनिश हुई। कल की क्लास में मॉर्निंग में फिर 9 बजे हम मिलते हैं। किस क्लास के साथ, 28 फेब आई थिंक, नहीं 27 फेब की थर्ड शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।